हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 25। गुड्डू जुगनू के साथ पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। अंदर आकर गुड्डू ने देखा कि गोलू गुप्ता जी, मंगल फूफा, एक हट्टा कट्टा आदमी और उसके साथ 4 लड़के थाने में एक तरफ उकड़ू बैठे हैं। पास एक हवलदार था और इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी पर बैठा था। गुड्डू को देखते ही गोलू की जान में जान आई। वह उठा और खुशी भरे स्वर में कहा, गुड्डू भैया आप आ गए। गोलू जैसे ही गुड्डू की तरफ बढ़ने लगा, हवलदार ने उसके पैरों पर डंडा मारा और कहा, ए चुपचाप बैठो यहाँ। अरे हमारे गुड्डू भैया हैं, गोलू ने मिमियाते हुए कहा। गुड्डू भैया हैं, सलमान खान नहीं जो इतना खुश हो रहे हो। और जो यहाँ क्या कर रहा है? गुप्ता जी ने गोलू को पकड़कर नीचे बैठाते हुए कहा। अरे इसी को तो भाईचारा कहते हैं पिताजी। यहाँ हम मुसीबत में पड़े और गुड्डू भैया आ गए हमें बचाने, गोलू ने खुश होकर कहा। गुड्डू ने एक नजर सबको देखा और सीधा इंस्पेक्टर के पास आकर कहा, हमारा नाम गुड्डू है। तो हम क्या करें? इंस्पेक्टर ने रूखे स्वर में कहा। आपने ही हमें फोन करके यहाँ बुलाया था, गुड्डू ने कहा। ओह तो तुम हो इस सब आतंकवादियों के लीडर? इंस्पेक्टर ने सर उठाया और गुड्डू की तरफ देखकर कहा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम कोई लीडर वीडर नहीं हैं और ना ही वो लोग आतंकवादी हैं। हमारा नाम है गुड्डू मिश्रा उर्फ अर्पित मिश्रा। कानपुर चौक में हमारी दुकान है, गुड्डू ने कहा। इंस्पेक्टर ने सुना तो बड़े ध्यान से गुड्डू को देखा। गुड्डू की पर्सनैलिटी और पहनावा देखकर इंस्पेक्टर को नहीं लगा कि गुड्डू कोई गैर कानूनी काम करता होगा। उसने सामने बैठे लोगों को देखा और फिर गुड्डू से कहा, जमानत करवानी पड़ेगी। किस बात की जमानत? एक तो बिना किसी जुर्म के आपने इनको यहाँ थाने में लाकर बैठा दिया, ऊपर से जमानत की बात कर रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। नहीं बताइए हमें किस एंगल से जो आपको आतंकवादी लग रहे हैं? गुड्डू ने भड़क कर कहा। गुड्डू को ऊंची आवाज में बात करते देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। वह उठा और गुड्डू की गर्दन पर हाथ लगाकर उसे साइड में धकेल कर कहा, ज्यादा चूं चपड़ की ना तो इन सब के साथ तुमको भी बिठा देंगे, समझे? गुड्डू लड़खड़ाकर हवालात की सलाखों से जा टकराया। गनीमत था वह नीचे नहीं गिरा और उसे कोई चोट नहीं आई। इंस्पेक्टर की इस हरकत पर गुड्डू का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। उसने सामने देखा और जैसे ही पलटने को हुआ रुक गया और हवालात के अंदर बैठे लवली पर उसकी नजर पड़ी। लवली को हवालात में देखकर गुड्डू के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे और उसने कहा, लवली भैया आप यहाँ? गुड्डू की आवाज़ लवली के कानों में पड़ी तो लवली ने सामने देखा। गुड्डू को वहां देखकर लवली हैरान भी हुआ और खुश भी। वह गुड्डू के पास आया और कहा, अच्छा हुआ गुड्डू तुम आ गए। गुड्डू मंगेशवा, पुलिस ने होकर छोड़ दिया। लेकिन इन लोगों ने आपको जेल में बंद काहे किया है? गुड्डू ने हैरानी से पूछा। थाने में खड़े होकर पुलिस वाले की कॉलर पकड़ेगा तो क्या आरती उतारेंगे इसकी? पास ही खड़े कांस्टेबल ने कहा। गोलू ने सुना तो झुककर हवालात की तरफ देखा और जैसे ही नजर लवली पर पड़ी उसने हैरानी से कहा, अरे गुड्डू भैया, लवली भैया भी यही हैं। गोलू तुम चुप रहोगे थोड़ी देर? एक तो ऐसे हमारा दिमाग काम ना कर रहो, गुड्डू ने गोलू की तरफ देखकर गुस्से से कहा तो गोलू चुपचाप बैठ गया। गुड्डू लवली की तरफ पलटा और बेचैनी भरे स्वर में कहा, लवली भैया आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। पिताजी को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पहले ही वो हमारी वजह से कितनी बार परेशान हो चुके हैं। आपने पुलिस वाले का कॉलर काहे पकड़ा? और वो छोड़िए, हमें ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड्डू हम तुमको सब बताएंगे, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से निकालो, लवली ने मायूसी भरे स्वर में कहा। गुड्डू ने हामी में गर्दन हिलाई और इंस्पेक्टर के पास चला आया। उसने इंस्पेक्टर को समझाया और अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से बात भी करवाई। थोड़े पैसे लेकर इंस्पेक्टर ने लवली को सलाखों से बाहर निकाल दिया। ये देखकर गोलू ने मिमिया कर कहा, गुड्डू भैया हमें भी। गुड्डू ने देखा कि गोलू गुप्ता जी और मंगल फूफा भी यहाँ फंसे हैं तो उसने उन्हें भी वहां से छुड़वाया। शनि भैया और उनके लड़कों को पुलिस पिछले कुछ महीनों से ढूंढ रही थी, इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। गुड्डू ने इंस्पेक्टर को धन्यवाद कहा और सबको लेकर बाहर आया। थाने से बाहर आकर गुड्डू गुप्ता जी की तरफ पलटा और थोड़ा गुस्से से कहा,
गोलू का हमको समझ आता है चाचा, लेकिन आप इतने बड़े होकर इन छछुंदरों के साथ हो लिए। अरे आप बड़े हैं, इन्हें समझाने की बजाय इनके साथ मिलकर बकैती कर रहे हैं। अगर हम वक्त पर नहीं आते ना तो जानते हैं ना कहा होता गुड्डू भैया? गोलू ने पूछा। गुड्डू गोलू की तरफ पलटा और कहा, तो बेटा उल्टा लटका के नीम की संटी से सुताई होती, और क्या होता? गुड्डू को गुस्से में देखकर गोलू तो चुपचाप पीछे खिसक गया। गुड्डू ने एक बार फिर गुप्ता जी की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं चाचा, थोड़ी शांति रखो और ये गोलू तिकड़मबाज की बातों में आवे की कोनो जरूरत नहीं है। घर जाइए और चाची को मनाइए और उनसे कहिए कि अपने घर में ब्रह्मांड के ग्रह इकट्ठा करना बंद करें। कबो मंगल तो साला कबो शनि। गुड्डू की बातें सुनकर गुप्ता जी ने तो जैसे अपना मुंह ही सिल लिया और हामी में गर्दन हिला दी। गुड्डू थोड़ा शांत हुआ और मंगल फूफा के सामने आकर कहा, शांति से जीवन जीने माँ को दिक्कत है आपको? रहने को चचा ने अच्छा घर दिया है, हम अच्छा काम दिए रहे, लेकिन नहीं, इनको तो रंगबाजी करनी है। आपकी जो रंगबाजी ने ना आज हम सबको थाने पहुंचा दिया। अभी भी मौका है, सुधर जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब कानपुर से सीधा बनारस जाएंगे, वो भी लोटा माँ। गुप्ता जी गुड्डू की बातों पर खामोश थे, तो ऐसे में मंगल फूफा में भला इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वे गुड्डू को जवाब दे। उन्होंने भी अपने होठों को सिल लिया और चुपचाप सब सुनते रहे। गुड्डू ने दोनों को खामोश देखा तो कहा, जाइए घर जाइए। गुप्ता जी और मंगल फूफा चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। उनके पीछे पीछे गोलू भी जाने लगा तो गुड्डू ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींचा और कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे तो हमको बात करनी है। कहीं नहीं गुड्डू भैया, हम तो बस ऐसे ही, गोलू ने छींपते हुए कहा। गुड्डू अपनी बाइक पर आ बैठा। गोलू और लवली से अपने पीछे बैठने को कहा और जुगनू से सोनू भैया के ऑफिस जाने को कहा, जहां आज शाम पार्टी थी। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और गोलू लवली को लेकर वहां से निकल गया। आधे घंटे बाद गुड्डू ने एक चाय की टपरी पर आकर बाइक रोकी और तीनों बाइक से नीचे उतर गए। गुड्डू को देखते ही दुकान वाले ने हवा में हाथ उठाया और मुस्कुराकर कहा, कैसे हो गुड्डू? बस बढ़िया चचा, 3 ठो चाय लगाए दो। गुड्डू ने कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा। लवली ने देखा कि कानपुर में अधिकांश लोग गुड्डू को जानते हैं और सब उससे बहुत प्यार भी करते हैं। लवली ने कुर्सी खिसकाई और बैठते हुए कहा, क्या बात है गुड्डू, कानपुर में काफी पहचान है तुम्हारी। पहचान तो बहुत है लवली भैया, पर जे की रंगबाजी के चक्कर में सब मिट्टी में मिलती जा रही है। गुड्डू ने अपने बगल में बैठे गोलू के सर पर एक चपत लगाकर कहा। अब हम क्या किए? गोलू ने भड़क कर कहा। गुड्डू गोलू की तरफ पलटा और कहा, जब हम तुमको कल शाम में कह रहे कि आज सोनू भैया के ऑफिस की पार्टी है, सुबह हमको वहां मिलना, तो तुम घर पर गुप्ता जी के साथ आंख मिचोली का खेल रहे थे। अरे गुड्डू भैया, बहुत बड़ा मैटर हुई गवा, आप नहीं समझोगे, गोलू ने कहा। हाँ, तुम और तुम्हारे मैटर साले किसी दिन तुम्हारे चक्कर में हमें किसी ना दिन सुलझ जाएंगे, गुड्डू ने चिढ़कर कहा। ए गुड्डू भैया, हमको 4 गाली देना दे लो, मारना है मार लो, पर जो सुलटने की बात नहीं करो, समझे? गोलू ने नाराज होकर कहा। सामने बैठा लवली मुस्कुराते हुए दोनों की बातें सुन रहा था। आज से पहले उसने ऐसी दोस्ती नहीं देखी थी। गोलू चाहे 100 गड़बड़ करे, गुड्डू हर बार उसे बचाने आ जाता था, तो वही गुड्डू गोलू को चाहे जितना गरियाए मारे, गोलू हर बार थप्पड़ खाने आ जाता था। लेकिन दोनों में कभी दूरियां नहीं आई। गोलू को चिढ़ा हुआ देखकर गुड्डू ने कहा, हाँ जाओ, भाग के चाय लेकर आओ हमारे और लवली भैया के लिए। गोलू उठा और अपना सर खुजाते हुए कहा, सुबह से कुछ खाए नहीं है, एक बिस्कुट भी ले ले। कहा। गुड्डू ने सुना तो पहले गोलू को घूरा और फिर कहा, जाओ ले लो। गोलू मुस्कुराया और बच्चों की तरह खुश होकर टपरी की तरफ चला गया। गोलू के जाने के बाद गुड्डू ने लवली से कहा, हाँ लवली भैया, आप बताइए क्या बात है, अब थाना में काहे चले गए? लवली कुछ देर खामोश रहा और फिर गुड्डू को सब बता दिया। लवली की बात सुनकर गुड्डू के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और उसने कहा, भैया जे का मतलब बिंदिया भाभी किसी न किसी परेशानी में है, और अब तो के पिताजी मंगेश भी जेल से बाहर है। हाँ गुड्डू, यही बात तो हमें परेशान कर रही है। हमें बिंदिया को वापस चकिया भेजना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं वहां किस हाल में होगी वो। लवली ने परेशानी भरी स्वर में कहा।
आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई हल निकल आएगा, गुड्डू ने लवली को तसल्ली देते हुए कहा। हमारा बिंदिया से मिलना बहुत ज़रूरी है और पिताजी हमें वहाँ जाने नहीं देंगे। हमें तो समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, लवली ने हताश होकर कहा। आप नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम और गुड्डू भैया है ना, गोलू ने चाय से भरे ग्लास गुड्डू और लवली के सामने रखते हुए कहा। हम और तुम क्या कर लेंगे बे, गुड्डू ने अपनी चाय उठाकर कहा। गोलू ने कुर्सी खिसकाई और उस पर आ बैठा। उसने चाय का ग्लास सामने टेबल पर रखा और हाथ में पकड़ा बिस्कुट का डिब्बा फाड़ कर कहा। बहुत कुछ, अब देखो मिश्रा जी लवली भैया को चकिया ई लिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि जे है गुस्से वाले। खाम का वहां पे मंगेश मिल गवा और गुस्से में इन्होंने उनको पेल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना गुड्डू भैया। रही बात आपकी, तो आप इनसे बिल्कुल अलग और शांत, समझदार, दिल से सोचने वाले। हमको पूरा विश्वास है आप शांति से मामला सुलटाए लेंगे। बस लवली भैया को यहाँ गुड्डू और लवली दोनों बनकर रहना होगा। लवली को गोलू की बातें धीरे धीरे समझ आ रही थी, लेकिन गुड्डू के सर के ऊपर से गई। उसने गोलू के हाथ से बिस्कुट छीना और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। गुड्डू भैया हम जे कह रहे हैं कि अभी 2 दिन बाद चंदौली में एक ऑर्डर है और उसी चंदौली के गांव में है बिंदिया, गोलू ने बहुत ही सस्पेंस के साथ कहा। लवली ने सुना तो उसके हाथ में पकड़े बिस्कुट के डिब्बे से एक बिस्कुट निकाल कर कहा, बिंदिया भाभी। गोलू अपनी बात कहने में इतना सीरियस था कि उसने बाकी बिस्कुट भी लवली के हाथ में थमा दिए और कहा, हाँ भाभी। गोलू ने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, चंदौली का अरेंजमेंट हम और लड़का लोग देख लेंगे, आप भाभी के घर निकल जाना। वैसे भी आपकी और लवली भैया की शक्लें मिलती हैं तो किसी को आप पर शक भी नहीं होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है गोलू, लेकिन गुड्डू ने कहा। लेकिन कहा गुड्डू भैया, अरे जैसे आप हमारी जिगरी हैं वैसे ये भी तो हमारे बड़े भाई हैं और हमने तय कर लिया है आज से सब बकैतीपन, रंगबाजीपन और काम पर फोकस करेंगे, गोलू ने अपनी चाय खत्म करके कहा। जितो जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे होगा तुम आओ, गुड्डू ने हैरानी से कहा। बस यार गुड्डू भैया आपकी पहचान वाली बात ना साला दिल पर लग गई, तो बस हमने डिसाइड कर लिया कि अब से रंगबाजी नहीं करेंगे, गोलू ने कहा। अच्छा और कांड, गुड्डू ने कहा जो कि गोलू की रग रग से वाकिफ था। अब कांड का और हमरा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हम करने तो कर्म ही जाते हैं पर क्या करें वो खुद ब खुद कांड में बदल जाता है, गोलू ने मासूमियत से कहा। ये सब तो ठीक है गुड्डू, लेकिन अगर पिताजी को जिस सब के बारे में पता चला तो, लवली ने चिंतित स्वर में कहा। अरे लवली भैया, गुड्डू गोलू की टीम में आकर पिताजी से डर रहे हैं, आप किसी से नहीं डरने का, न मिश्रा जी से, न गुप्ता जी से, न पुलिस से, न गुंडों से, न केशव पंडित से, न मोहल्ले वालों से, न कानपुर वालों से, मस्त जीनेगा। कहते हुए गोलू कुछ ज्यादा ही खुश हो गया और अपना हाथ लवली के कंधों पर रख दिया, जैसे लवली गुड्डू का बड़ा भाई ना होकर गोलू का कोई दोस्त हो। लवली ने गोलू को घूरा तो गोलू ने खिसियाकर अपना हाथ नीचे कर लिया और कहा, वेलकम इन योर फर्स्ट कांड लवली भैया। लवली ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से बैठे सामने गुड्डू को देखा और गुड्डू ने अपनी पलकें झपका दी। तो दोस्तों, गुड्डू की फटकार के बाद क्या सच में शांत होने वाले हैं गुप्ता जी और मंगल फूफा? क्या गोलू सच में छोड़ देगा रंगबाजी या ये उसकी नई चाल? गोलू की बातों में आकर क्या लवली करने जा रहा है अपनी जिंदगी का पहला कांड? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। बाय बाय।